हर सवालों का जवाब देती मुंह तोड़ है, इसीलिए तो चिंगारी की चर्चा चारों ओर है बेटा। अरे दीदी चर्चा क्यों नहीं होगी, जब देशों को छोड़ो विदेशों में चर्चा होती है। वो जो दरोगा लगा ढक्कन, मजा ही आ गया दीदी। बेटा वो उसी लायक था तो ढक्कन लगा दिया मैंने। ना आज नैना बताएगी, आज नैना बताएगी। नैना, नैना मत मारो नैना। क्या नैना नैना लगा रखा है? हा? तुम कुछ भी करो, कहीं भी ऐसी करो, कुछ भी कर लो और मैं चुपचाप। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे पहलवान ये क्या हो रहा है? हाँ दीदी ये तो उल्टा हो रहा है। मार मार के विधवा हो जाऊंगी वो मंजूर है, पर तुम्हारे जैसे इंसान के साथ रहना मंजूर नहीं है। तुमने समझ क्या रखा औरतों को? हाँ तुमने समझ क्या रखा है मुझे? तुम अय्यासी करते रहोगे, मैं देखती रहूंगी। नैना मत मारो नैना। तुम मर्द जहाँ चाहे अय्यासी करो, और हम औरतें अगर फोन पे बात कर ले तो 30-70 सवाल। क्या समझ रखा है? मारो नैना, माफ कर दो नैना, माफ कर दो। ये औरत इस आदमी को मार क्यों रही है? ये तो उल्टी गंगा बह रही है। चल तो चल के पता करते हैं। मुझे माफ कर दो नैना, आज के बाद से नहीं करूंगा नैना। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उठो यहाँ से, उठो। ओए ओए ओए, क्यों मार रही है इसे? क्या किया इसने? ये मेरा पति है और मेरी शादी हुई है इससे। शादी किया तो अपने पति को मारने के लिए किया क्या? और कैसी औरत है तू जो पति को डंडे से मार रही है? किया क्या इसने? इस कमीने से पूछो इसकी क्या हरकत है। एक काम कर, तू ही बता देना। दीदी दीदी मुझे बचा लो दीदी, ये बहुत खतरनाक औरत है दीदी, मुझे नहीं छोड़ेगी। दीदी आप हटो, मैं बताती हूँ। सुन दीदी हटो आप। पहले सुन, रुक। डंडा नीचे रख। देख मुझे ये लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है, और तुम लोग को ऐसे लड़ते झगड़ते मैं देख नहीं सकती। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और बता तू क्यों मार रही इसे? क्या परेशानी बता। इसी से पूछो इसने क्या किया है। हाँ तू ही बता भाई, बोल। मुंह लुटाया क्यों खड़ा है? ये किस मुंह से बताएगा? इसके तो मार मार के लाल पीले कर दिए हैं मैंने। जब तूने मार के लाल पीला कर ही दिया है तो तू ही बता दे क्यों मार रही है इसे? दीदी ये मेरे पीठ पीछे 2-2 लुगाइयों को रख रखा है। दीदी ये तो बहुत पावरफुल इंसान है, बाहर तो 2-2 लुगाई, एक घर में मेरी तो एक भी नहीं हो रही। चुप रह, हमेशा तुझे शादी की पड़ी रहती है। देख रहा है ना शादी के नुकसान है फायदा है। चुप। हाँ बेटा बोल, तो क्या बोल रही थी? दीदी इससे पहले भी इसने ऐसी हरकत की है, लेकिन कभी हाथ नहीं आया। और आज मैं घर से बाहर गई किसी काम के लिए, और मेरा जिस काम से गई थी वो काम हुआ नहीं, तो मैं जल्दी घर आ गई। तो मैंने देखा। इसके पहले नैना आए सारी सबूत मिटा देता हूँ, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पे कोई औरत आई थी। अब कौन हो सकता है? नैना ने तो कहा था 4 घंटे बाद आएगी, कहीं वो फिर से वापस तो नहीं आ गई? मेरा क्या, चलो फिर से एक बार मिल लेता हूँ। अरे नैना तुम? अभी अभी जो औरत गई कौन थी वो? नैना तुम तो 4 घंटे बाद आने वाली थी। फालतू की बातें मत करो, मुझे जवाब दो, वो औरत कौन थी? कौन औरत? यहाँ कोई औरत नहीं आई थी, तुम मेरे पे फालतू में इल्जाम लगा रही हो। तुम ना झूठ मत बोलो मुझसे ज्यादा, इससे पहले भी 2 बार पकड़े जा चुके हो। यहाँ कोई औरत नहीं आई है नैना, तू फालतू में मेरे ऊपर शक करियो, वो किसी और के बिल्डिंग से निकली होगी। तुम्हारी ना आदत है गोल गोल बातों को घुमाने की। चलो हटो, मैं देखती हूँ। अरे नैना सुनो तो। 2 कप चाय के। अरे लिपस्टिक के निशान। क्या है ये? कुछ बोलोगे इसके बारे में? मैं कुछ पूछ रही हूँ। तुम ना अपनी आदत से बाज नहीं आओगे। ये चूड़ियां क्या है ये? और ये बाल? अब कुछ बोला कभी? बाहर कप में लिपस्टिक का निशान, बैट पे चूड़ियां, और ये बाल। सब चीख चीख के कह रहे वो यहाँ चुड़ैल आई थी, अपना मुंह काला करके गई है। अब कुछ बोल भी दो, शर्म आ रही है तो। नैना मेरा यकीन करो नैना, यहाँ पे कोई नहीं आया था। तुम ना
सिर्फ झूठ बोलते हो, सिर्फ झूठ। तुम ऐसे नहीं सुधरोगे, मैं तुम्हें बताती हूँ। रुको रुको। मैं तुम्हें आज छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें आज की कबूल सवार है, तुम्हें आज की कबूल सवार है। हाँ, नैना 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 बताएगी, नैना बताएगी। दीदी इसलिए मार रही थी मैं इसे, और मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, चाहे मैं विधवा क्यों ना हो जाऊं, जान से मार दूंगी मैं उसे। बेटा तू बिल्कुल सही कर रही है, ऐसे इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन तू चिंता मत कर, ये चिंगारी के हत्थे चढ़ा है आज। आज इसको ना ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर किसी को धोखा नहीं देगा, और तुझे तो खासकर कभी नहीं। बोल बे, क्यों कर रहा था ऐसे? नैना मुझे माफ कर दो नैना, आज के बाद से नहीं करूंगा मैं। दीदी इसे माफ मत करना, मुझे इसके साथ नहीं रहना, डिवोर्स चाहिए मुझे इससे। नहीं नहीं नैना, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता नैना। दीदी मैं नहीं जी सकता दीदी। जब तू उसके साथ रहना चाहता है तो क्यों धोखा दे रहे इसे? तुम जैसे लोगों ने औरतों को खिलौना समझ रखा है, पैरों को जूती समझ रखी है। पैरों को जूती नहीं होती औरत, सिर का ताज होती है, भगवान की सुंदर संरचना होती है। देख बेटा, औरतों के साथ छल करने वाला इंसान ना जिंदगी में कभी सुख नहीं रह सकता, कभी भी सुखी नहीं रह सकता वो, समझा? दीदी इसकी हरकतें तो पूरी कॉलोनी जानती है, ये तो इतना गिर चुका है कि 60 साल की बुढ़िया को भी नहीं छोड़ता। क्या बे, क्या बोल रही है? यही करता तू? दीदी दीदी मुझे माफ कर दो दीदी, आज तक मैंने जो भी किया है, आज के बाद से मैं कुछ नहीं करूंगा, सारी चीज के लिए मैं माफी मांगता हूँ दीदी। आज के बाद में कोई भी पराई स्त्री को मैं नहीं देखूंगा। नैना मुझे माफ कर दो नैना। पैर पकड़ो, माफी मांगे से। मुझे माफ कर पैर पड़ने की जरूरत नहीं है, दूर से बात करो आप। देख बेटा नैना, तेरा पति है ना, एक मौका दे दे इसे, तू दे दे मौका। दीदी आप कह रही है तो मैं इसे माफ कर देती हूँ, पर आप इसे समझा के जाओ, दोबारा ऐसी कोई गलती ना करे, वरना मैं इसे जान से मार दूंगी। इसके लिए चाहे मुझे जेल पे क्यों न जाना पड़े। दीदी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ दीदी, मैं आज के बाद से कुछ नहीं करूंगा। बेटा ये भारतीय नारी है, भारतीय नारी पति को मारना पसंद करती है, लेकिन उसके प्यार को बांटना नहीं, समझा? चल जा अंदर, और हाँ सुन, दोबारा ऐसी हरकत की ना, आज तो बचा रही हूँ, अगली बार से साफ कर दूंगी तुझे। जा अंदर। और नैना बेटा देख, तेरा पति है ना, तो तेरा हक बनता है इसके ऊपर नजर रखना, ठीक है? नजर अभी भी रखना, तू सुधर गया तो ठीक, नहीं तो चिंगारी आके सुधारी देगी इसको, ठीक है? चल खुशी, ठीक है दीदी। चल अंदर जा, चल पहलवान। चल गुंजन बहन ये लो लड्डू खाओ। दीदी आज किस खुशी में लड्डू बांट रहे हो? अरे आज मेरे पहलवान का जन्मदिन है ना, इसी खुशी में, क्योंकि मेरा पहलवान केक नहीं काटता है, पहले भगवान के दर्शन करता है और उसके बाद लोगों का मुंह मीठा करता है, उसी खुशी में खाओ आप। अच्छा पहलवान भैया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको जन्मदिन। थैंक यू दीदी, थैंक यू। सिंगारी साहब किस खुशी में लड्डू बांट रहे हो? अरे बाबा जी आज मेरे पहलवान का जन्मदिन है ना, उसी खुशी में बांट रही हूँ, लीजिए मुंह मीठा करिए। अच्छा जी, राम राम। अरे मास्टर जी आइए आइए, नमस्कार। नमस्कार। बहुत सही समय पे आए आप, आज मेरे पहलवान का जन्मदिन है, मुंह मीठा करिए, आशीर्वाद दीजिए इसको। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, और जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं तुम्हें। बस यूं ही मुस्कुराते रहे, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। थैंक यू माता। पहलवान भैया। अरे बेटा ले। अरे क्या हुआ मास्टर जी, लीजिए ना। अरे नहीं चिंगारी जी, बस अंदर से मन नहीं कर रहा कुछ भी। अरे क्या हुआ? मास्टर साहब आपको शुगर तो नहीं हो गया? अरे नहीं बेटा, शुगर क्यों होगा मुझे, बस ऐसे ही मन नहीं कर रहा। तो फिर मना क्यों कर रहे हैं आप? इसे जानती हो आप? कहाँ रहता है ये, पता है आपको? नहीं जानती तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ रोज आते जाते मैं इसको देखती हूँ। मैं बताता हूँ कहाँ रहता है ये। वो जो पड़ोस में झुग्गियां है ना, वहां रहता है ये, उस गंदगी में रहता है। अगर उस झुग्गियों में आप चली जाओ ना, तो बदबू ही बदबू मारती है, उस नाली का कीड़ा है ये। और इसके हाथ की मिठाई लगाए हुए मैं खाऊं? नहीं चिंगारी जी। आपका नाम सज्जन यादव है, और मैं आपकी बहुत इज्जत करती थी, लेकिन आप इज्जत के लायक नहीं है। अरे आपके दिल में इतनी छुआछूत भरी है, तो आप बच्चों को क्या शिक्षा देते होंगे? तो आप क्या चाहती है कि इसके हाथ के लगाए हुए लड्डू को खाऊं मैं? राम राम चिंगारी जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मास्टर साहब आपके बड़े गंदे विचार हैं। दीदी मास्टर जी ना मुझे सबसे पीछे बिठाते हैं, और मैं इनसे कुछ पूछता हूँ मास्टर जी से, तो ये बताते भी नहीं है। मेरा बस चले ना, तुझे क्लास में भी ना घुसने दूं। छी। मास्टर जी
आप सिर्फ नाम के सज्जन हैं, लेकिन सज्जनता वाले कोई भी गुण नहीं है। आप सरकारी स्कूल के मास्टर में, ये सोच के मुझे बड़ी घिन सी आ रही है। एक बार झुग्गी झोपड़ी में जाके देखो, कितनी गंदी बदबू आती है। उनसे बात तक नहीं कर सकते, जैसे मुंह खोलते ना वो कीचड़ वाली बदबू आती है उनके मुंह से। मास्टर जी, हम आपके तरह से ही इंसान हैं। गरीबी की वजह से हम झुग्गियों में रहते हैं। मास्टर जी सही तो बोल रही है, गंदगी आपके दिलो दिमाग में भरी है और गंदा आप दूसरों को बोल रहे हैं। पहले अपने दिल के गंदगी को साफ करिए, फिर कुछ बोलिएगा। देखो चिंगारी जी, तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो। मास्टर जी मैं आपकी इज्जत करती हूँ इसलिए शांत हूँ, वरना अभी तक आपकी इज्जत की मैं धज्जियां उड़ा चुकी होती। और मुझे पता आप रहते कहाँ पे, कौन सी कॉलोनी में। 2 BHK घर में ना, जहाँ पे ना हवा आने की जगह और ना ही प्रकाश आने कोई खिड़की, माचिस की डिब्बी में कैद रहते हैं आप। गलत फहमी है आपको चिंगारी जी। जिसे आप माचिस की डिब्बियां बता रही हो ना, 50 लाख का फ्लैट है, वेल फर्निश्ड, हाई फाई सोसाइटी में है वो। मास्टर जी आप फ्लैट में रहते हो तो ये हाल है, कभी कोठी में रहते हो तो आप क्या करते पता नहीं। दीदी जी, मैं घर से सारा काम कंप्लीट करके लाता हूँ, फिर भी मास्टर जी मुझे मारते हैं। और दूसरे बच्चे काम करके नहीं लाते हैं, उनको ये नहीं मारते हैं। ओ ज्यादा मत बोल, तू स्कूल चल, तुझे आज ही स्कूल से निकालूंगा। ओए मास्टर जी, 2 टके की सोच रखने वाले फालतू इंसान, तू क्या निकालेगा इसको? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और तेरी नौकरी मैं ना खा गई ना तो मैं नाम चिंगारी नहीं, एक फोन करूंगी शिक्षा मंत्री को और तू नौकरी से हाथ धो बैठेगा, समझा? दीदी लगाओ तो फोन, इसे 2 मिनट में पता चल जाएगा। आप शिक्षा मंत्री जी को भी जानती हो? चिंगारी जी मुझे माफ कर दो, और आज के बाद मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि किसी के बारे में भी भेदभाव नहीं करूंगा, पक्का। नौकरी पे बात आई तो भेदभाव सब मिट गया। माफी मुझसे नहीं, इस बच्चे से मांगो। और जिस शिक्षक के मन में ये छुआछूत की बीमारी पल रही हो, वो क्या बच्चों को शिक्षा दे रहा होगा? अरे शिक्षक को तो भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया गया है, और तुम शिक्षक और गुरु का नाम कलंकित कर रहे हो, विद्या माँ को अपमानित कर रहे हो। माफी इस बच्चे से मांगो, समझे? ठीक है चिंगारी जी, बेटा मुझे माफ कर दो। और सुन, आज के बाद तू पीछे वाली सीट पे नहीं, मेरे साथ वाली सीट पे बैठेगा, समझ गया ना? गलती मुझसे हुई है, उसे भुगतूंगा भी मैं। और मैं आज के बाद तुम्हें इतना ज्यादा पढ़ाऊंगा कि तुम एक दिन आईएएस बनोगे, ये पक्का है। मास्टर जी, आप मुझसे माफी मत मांगो, क्योंकि आप मेरे गुरुजी हो। देखा मास्टर जी, जिस तरीके से हवा पानी पे सभी का अधिकार होता है ना, उसी तरीके से शिक्षा पे सभी का अधिकार होता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, समझे? चिंगारी जी आपने मेरी आंखें खोल दी है, समझ गया हूं मैं सब कुछ। मैं लड्डू खा लेता हूँ। और मास्टर जी मुझे ही माफ करिएगा, अगर आवेश में आके मैंने कुछ भी गलत सही बोल दिया हो आपको तो। अरे चिंगारी जी ऐसी बात नहीं है, आपने तो मेरी आंखें खोली है। मैं तो गलत सोच का गुलाम बना हुआ था, आज मेरी आंखें खुल गई है। वैसे बेटा जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। चलिए बेटा स्कूल चलते हैं। आज इसे रंगे हाथों ही पकड़ेंगे। हाँ दीदी चलो तो। कहाँ रह गई थी? इतना टाइम कैसे लगा आने में? इतना समय कैसे लगा तुम्हें आने में? अच्छा ये बताओ सूरज, तुमने मुझे बुलाया क्यों? और तुम्हें पता है ना कि मैं गांव की नजरों से कैसे बच बचा के आई हूँ। समझ सकता हूँ यार, लेकिन मुझे भी तो तुम्हारी याद आती है ना। लेकिन सूरज ऐसे रोज रोज मिलना ठीक नहीं है। अच्छा पहलवान, तो ये माजरा है इस लड़की का। क्या ठीक नहीं है? मैं क्या तुमसे प्यार नहीं करता?
प्यार तो मैं भी करती हूँ, पर तुम्हें पता है ना कि अब मेरी शादी हो गई है, अब मैं किसी और की हो गई हूँ। शादी हो गई है, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार तो तुमसे मैं ही करता हूँ ना। पर सूरज, अब ये ठीक नहीं है, तुम मुझे भूल जाओ। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बिना कैसे जी रहा हूँ। वाह वाह वाह। रख, खड़ा रहे यहाँ पे, खड़ा रहे। बहुत नाम रोशन कर रही है तू अपने माँ बाप का। शास्त्री जी की बेटी है ना तू। तेरी तो 1 महीने पहले शादी हुई ना, 1 महीने पहले शादी हुई तेरे दीनदयाल जी के यहाँ पे। है ये कौन है? दीदी, इसका नाम सूरज है। सूरज, जल्दी बता क्या कर रहा है यहाँ पे, वरना तेरा सूरज डुबा दूंगी मैं। कुछ नहीं दीदी, मैं इससे मिलने आया था। मिलने आया था? इस वीरान खेत में क्या कर रहा है तू? दीदी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार करते हैं? इसके मांग में सिंदूर दिख रहा तू? जल्दी बता क्या माजरा है दोनों का, वरना चिल्ला के ना पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर दूंगी और तुम दोनों की इज्जत का फालूदा बनवा दूंगी मैं। जल्दी बता क्या सीन है तुम लोगों का। नहीं दीदी, आप किसी से कुछ मत कहो, मैं आपको सच बताती हूँ। दीदी, मैं और सूरज एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और कर दिए। उस रिश्ते से मैं खुश नहीं हूँ दीदी। दीदी, मैं सूरज से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं इससे छुप छुप के मिलती हूँ। हाँ दीदी ये सच कह रही है, मैं भी इससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इसके घर वालों ने धोखे से इसकी शादी किसी और के साथ करा दी। अच्छा, अब इसकी शादी हो चुकी है, अब तेरा प्यार उमड़ रहा है? जब बगावत करनी थी ना तो शादी से पहले करते। अब ये किसी और की हो चुकी है, किसी और के घर की इज्जत है ये, किसी और की बीवी है ये। इसके ऊपर ना बहुत सारे लांछन लग सकते हैं ऐसी हरकतों पे। और तू बेटा अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रख, समझी? तू भी जा कहीं और शादी कर, कहीं और सेटल। तू ऐसी चीजों को मंजूरी ना चिंगारी बिल्कुल नहीं देती है। और ऐसी हरकतें करके तुम लोग क्या हासिल कर लोगे? हैं? कब तक मिलोगे छुप छुप के, कब तक? दीदी मैं इसके बिना नहीं रह सकता। नहीं रह सकते ना तो मत रहो, लेकिन अब ये किसी और घर की इज्जत है और चिंगारी इस चीज की मंजूरी ना कभी किसी को दी है और ना कभी किसी को देगी। दीदी ये भी मेरे से बहुत प्यार करती है, लेकिन अच्छा तो क्या करेगा अब? लेके भागेगा इसको? लेके भागना। देख जितना समझा रही हूँ ना चुपचाप शांति से समझ, मेरे गुस्से को हवा मत दे, वरना अगर मैंने हल्ला करके गांव वालों को बुला दिया ना तुम दोनों को पकड़ के बहुत मारेंगे, समझे? और तू बेटा जब किसी और घर की इज्जत बन चुकी है ना तो अपने पति के साथ ना बहुत ही लॉयल तरीके से रहे, ऐसे दोगलेपंती मत कर, समझी? कल को तेरा पति भी छुप छुप के अगर किसी और से मिलने लग जाए क्या करेगी तू? तब जो जानेगी तो तेरे दिल पे क्या बीतेगी? कभी सोचा इस बारे में? देख बेटा तेरा नाम सीता है ना, तो सीता नाम की मर्यादा को भी बरकरार रख। जिस तरीके से सीता जी लंका में रह के भी ने अपने चरित्र पर उंगली नहीं उठने दी, दाग नहीं लगने दी, तो उस तरीके से तू कर। अरे कम से कम सीता नहीं बन सकती तो नाम की मर्यादा को तो रख सकती है तू। आज की बात से अगर मैंने देख लिया तुम दोनों को इस तरीके से, याद रखना सबसे पहले मैं ही बांध के मारूंगा तुम लोगों को और कहीं का नहीं रहने दूंगा तुम लोगों को, समझे? और तू किसका बेटा? तू नाम बता, अपने बाप का नाम बता। तू शर्मा जी। शर्मा जी का बेटा है ना? जी। बेटा शर्मा जी को ना बोलने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। पहली और आखिरी दफा तुम लोगों को वार्निंग दे रही हूँ, इस तरीके से हरकत दिख गई ना तो किसी भी कोने में जाके मिलोगे ना चिंगारी वहां पे तुम्हें सामने नजर आएगी। जी जी। चल निकल यहाँ से, निकल वापसी जा और तू अपने घर जा। आए हैं प्यार करने, शादी होने के बाद किसी और से मिलना प्यार करना है। दीदी हमें माफ कर दीजिए, और आप सच कह रही हैं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे अपने मंगलसूत्र और अपने सिंदूर की लाज रखना चाहिए था और अपने माँ बाप की इज्जत का। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी दीदी, मैं सब कुछ समझ गई हूँ। चल घर जा अपने, तू चल जा अपने गांव जा। पहलवान, हाँ दीदी। आज अगर मैं ऐसा नहीं करती ना तो ये दोनों एक दूसरे के परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला देते। देख मैं प्यार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो खुद बोलती हूँ कि प्यार करो, लेकिन पता क्या होता है, गलत समय पे गलत तरीके से प्यार ना ये बहुत ही गलत होता है। और देखना अगर ये लोग शादी से पहले अगर मुझसे मिले होते ना तो शायद मैं इन दोनों की शादी करवा भी देती, लेकिन अब तो उस लड़की की शादी हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। सिंपल फंडा है चिंगारी का। चल। सही कह रहे हो दीदी, चलो।
रिया बेटा तू अरे दीदी आप। और कैसी है, हैं? अरे दीदी मैं तो अच्छी हूँ, आप बताओ कैसे हो। खुश रहे खुश रहे। ऋषभ कैसा है? वो भी बहुत अच्छे हैं। पता नहीं था अचानक आपसे ऐसे मुलाकात हो जाएगी। कहाँ से आ रही थी तू? अरे दीदी केमिस्ट से दवाई लेके आ रही थी, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी ना। क्यों, ऋषभ घर पे नहीं है क्या? अरे दीदी क्या बताऊँ, ऑफिस के काम से ज्यादातर वो बाहर ही रहते हैं, मुश्किल से 2 दिन घर पे रहते हैं। अच्छा, चल ख्याल रख अपना, बहुत जल्दी आऊंगी तेरे घर पे चाय पीने, ठीक है? हाँ दीदी जरूर आना, क्या पता आपकी शुभ चरण पड़ने से मेरे घर में सारी परेशानियाँ ठीक हो जाए। अच्छा ये बता, 2 से 3 कब हो रहे हो तुम लोग? जल्दी होंगे दीदी, आप आशीर्वाद देने के लिए तो आओ। बहुत जल्दी आऊंगी, हमेशा खुश रहे, ठीक है? ठीक है। चल चलती हूँ। अच्छा प्रिया, यार मैं बताना भूल गया था, मुझे आज ऑफिस के काम से 2-3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अरे यार ये कैसी जॉब है आपकी? हफ्ते में 4 दिन तो आप बाहर ही रहते हो, बस 2 दिन मेरे साथ रहते हो। यार प्रिया, नई नई शादी हुई है हमारी, अब अगर कमाऊंगा नहीं तो घर कैसे चलेगा। अच्छा ठीक है, जाओ, ध्यान रखना अपना। चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। ओके। रिया, ये बता ऋषभ कब से घर पे नहीं आया है? दीदी यही कुछ 3 दिन पहले वो ऑफिस के काम से बाहर गए थे, और आपके आने से पहले उनका फोन आया कि वो आ रहे हैं रास्ते में। अच्छा ठीक है, आने दे जरा, उससे कुछ काम है, मुझे मिलना है मुझे उससे। दीदी ऐसा लग रहा है कि आप कुछ बताना चाहती हो लेकिन बता नहीं रही हो, बताओ ना क्या बात है। कुछ खास बात ही है, उसके सामने ही बताऊंगे, बस आने दे उसे। लगता है वो आ गए। गेट खोल। आ गया। कैसा रहा आपका ट्रिप? बहुत अच्छा। और ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे चिंगारी दीदी, तुमने बताया नहीं फोन पे चिंगारी दीदी आई हुई है। आपको फोन करने के बाद मुझे पता चला कि चिंगारी दीदी है। पैर मत छू। ये बता, तुझे एक साथ 2-2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करते शर्म नहीं आती? दीदी क्या बोल रही हैं आप, ये आपको कुछ गलत फहमी हुई है, मैं तो वैसा कुछ कर ही नहीं रहा। ऋषभ ये क्या कह रही है दीदी, एक साथ 2-2 जिंदगी? क्या कह रही है दीदी, बताओ। इसके पास किसी बात का जवाब नहीं होगा। क्यों कर रहा तू ऐसा? तुझे पता है रिया, ये ना तुझे पागल बनाने के साथ साथ किसी और को भी पागल बना रहा है। कितनी बीबियां है तेरी, बोल ना। ऋषभ सच सच बताओ, दीदी कभी झूठ नहीं बोलती हैं, सच बताओ क्या चल रहा है तुम्हारा? अरे कुछ नहीं बोलेगा, और किस मुंह से बोलेगा? ये तुझे पागल बनाने के साथ किसी और को भी बना रहा, पता नहीं कितनियों को पागल बना रहा होगा ये। मैं दूध का दूध और पानी का पानी करके रहूंगी। ओए तू फोन लगा रहा है उसे, या फिर मैं कुछ आगे बोलूं? किसको दीदी? अच्छा किसको बोलूं? उस मंदिर वाली को। आगे भी कुछ बताऊं क्या, या करेगा फोन तू? फोन लगा उसको, अब बुला यहां पर, जल्दी लगा। उसे यहां का एड्रेस दे, बुला जल्दी उसको। हेलो। हेलो, हाँ प्रिया। हाँ ऋषभ, क्यों फोन किया? मैं ना तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, उस एड्रेस पे ना तुम जल्दी से आ जाओ। लेकिन क्यों? यार कुछ जरूरी बात है, तुम प्लीज आ जाओ जल्दी। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ।
ऋषभ, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? और ये लोग कौन हैं? छी ऋषभ छी, मैं तुम्हें अपने मन मंदिर में सजाकर भगवान की तरह पूजा करती रही और तुमने मुझे प्रसाद के रूप में ये सौतन दी है। क्या सौतन? ऋषभ, ये औरत मुझे सौतन क्यों बोल रही है? अरे सौतन नहीं तो रखेल, यही तो दो नाम है शादीशुदा मर्द से शादी करने वाली औरतों के। क्या? बोल कमीने, तूने मेरे साथ विश्वासघात क्यों किया? जी तो चाहता है ईंट मार के तुम्हारा सर फोड़ दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। अब तू चुपचाप ये बता दे कि तूने डबल गेम क्यों खेला। बोल। प्रिया, प्रिया प्लीज मुझे माफ कर दो यार, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ कर दो? अरे तू तो नफरत के लायक भी नहीं है, और माफी तो दूर की बात। अरे तू जैसे मरे हुए इंसान को मैं मारूं क्या? बता, एक बीबी को घर बिठाता है, दूसरी बीबी को बाहर घुमाता है, ऐसा काम करता है तू? क्या काम मैं करती थी इसने? बोलना, जो तूने ये दूसरी पाल ली और पता न जाने कितनी और घुमा रहा होगा ये। मुझे माफ कर दो यार, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अरे नीच इंसान, तूने ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा हाँ कि तेरा भांडा फूटेगा तो क्या होगा? शादीशुदा होने के बाद भी तूने मुझसे झूठा प्यार का नाटक किया, और जब मैंने तुझे अपना जिस्म देने से मना कर दिया, तब तूने लव मैरिज कर मुझे हासिल कर लिया। देखो रिया और प्रिया, अब तुम दोनों के हाथ में, इसको जो सजा देनी हो दे दो। यार मुझे माफ कर दो, तुम दोनों माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई यार, प्लीज प्लीज माफ कर दो यार। नहीं दीदी, हम लोग इसे सजा नहीं देंगे। आपने इसका भांडा फोड़ा है तो आप ही इसकी सजा डिसाइड करोगी। तो ठीक है, मैं इस सजा बताती हूँ, इसको डाइवोर्स दो और इसकी पूरी संपत्ति का बंटवारा करो तुम दोनों, और इसको घर से धक्के मार के निकालो। यही मेरा फैसला है।